नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। वर्दी वाला जब कानून हाथ में ले और कत्ल कर दे, कत्ल के बाद फेसबुक पर पोस्ट भी करे। जिसने कत्ल प्रेमिका के पिता का किया था, गर्लफ्रेंड को भी उस सनकी ने गोली मारी। बेवफाई में वर्दी वाले का बदलापुर बस थोड़ी देर में। फिल्म द केरला स्टोरी ने कैसे प्रेम जाल और लव जिहाद की साजिश को बेनकाब किया, यह भी दिखाएंगे। 4.5 साल के मासूम की मर्डर की मिस्ट्री भी सुलझाएंगे, जिसका कत्ल उसका परनाना ही करता है। और होगा सास बहू में तकरार, बेटे का मर्डर, टीचर की जली लाश की मिस्ट्री की तफ्तीश भी करेंगे। एक सिरफिरा सन की आशिक जो सीढ़ी से प्रेमिका के रूम में एंट्री करता है, जिसके सीने में इंतकाम की आग धधक रही थी। वो प्रेमिका के पिता की गोली मारकर हत्या कर देता है। वो सन की गर्लफ्रेंड को भी गोली मारता है और फिर प्रेमी की मिलती है लाश। कत्ल के बाद उस सन की आशिक ने फेसबुक पर लिखा था बेवफाई का पोस्ट। आप भी देखिए बेवफाई में वर्दी वाले का बदलापुर। खराड़ी नाम के व्यक्ति जो पुलिस में आरक्षक के पद पदस्थ है, उसने प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के पिता और लड़की पर देसी पिस्टल से फायर किया। सीढ़ी से आया सिरफिरा हत्यारा, उसके ट्रिगर पर इंतकाम। तीन गोली निशाने पर प्रेमिका का परिवार। प्रेमिका के पिता का मर्डर। सनक में गर्लफ्रेंड को भी मारी गोली। कत्ल के बाद फेसबुक पर बेवफाई का पोस्ट। बेवफाई में वर्दी वाले का बदलापुर। एक फेसबुक पोस्ट जिसमें तस्वीरों में यकीनन मोहब्बत दिखाई दे रही है, लेकिन जो लाइन इन तस्वीरों पर लिखी गई है पोस्ट करते समय, वो इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा है। जिस पर लिखी लाइन को सुनिए, प्यार में धोखा दिया इसलिए ठोका। और इसके आगे लिखा है, वो भी उसको नहीं बल्कि उसको तो वो ऐसा दर्द दिया कि वो कभी भूल नहीं पाएगी। ये पोस्ट कब किया गया है, ये सुनकर आप भी यकीनन दंग रह जाएंगे। एक सिरफिरे हत्यारे की बेवफाई में बदलापुर की ये वारदात रोंगटे खड़े करने वाली है, जिसने प्रेमिका पर गोली चलाई, उसके भाई को भी घायल किया और प्रेमिका के पिता को गोली मारकर उसकी जान ही ले ली। आखिर ये इश्क वाला शूट आउट क्या है? एक सिरफिरे का इंतकाम क्या है? शाहजहांपुर के बेरछा में 21-22 मई की दरमियानी रात इस घर में जो शूट आउट हुआ, इसकी दहशत सबके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। रात को करीब 12:30 से 1 बजे के बीच सुभाष खराड़ी, जो पुलिस कांस्टेबल था, वो स्कूटी से अपनी प्रेमिका के घर गया। सीढ़ी से प्रेमिका के कमरे में दाखिल हुआ। उसके बाद सुनाई दी गोलियों की आवाज, जिसने प्रेमिका को गोली मारी, उसके पिता को भी गोली मारी। इस वारदात में प्रेमिका का भाई भी घायल हुआ। वारदात के बाद आरोपी सुभाष फरार हो गया था, जो अपनी स्कूटी भी प्रेमिका के घर पर छोड़कर भागा था। इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। कांस्टेबल सुभाष ने कानून अपने हाथ में लिया था। इसी बीच आरोपी पुलिसकर्मी की तलाश शुरू हुई और फिर इसी बीच फेसबुक पर सुभाष का ये पोस्ट, जिसमें उसने प्रेमिका की बेवफाई की कहानी लिखी। थाना बेरछा अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि बेरछा गांव में जाकिर शेख जी के यहाँ पे किसी व्यक्ति ने गोली चलाई है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो जानकारी प्राप्त हुई कि सुभाष खराड़ी नाम के व्यक्ति जो पुलिस में आरक्षक के पद पदस्थ है, उसने प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के पिता और लड़की पर
देसी पिस्टल से फायर किया है, जिसके कारण दोनों को अस्पताल रेफर किया गया और आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था। लड़की घायल अवस्था में इलाज हेतु इंदौर रेफर हो गई है। इधर घायल लड़की और उसके पिता और भाई को अस्पताल ले जाया गया। पिता की मौत हो गई, लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। आखिर रात में इस घर में कौन सी बात हुई जिसके बाद गोलियां चली? क्या इंतकाम के इरादे से सुभाष प्रेमिका के घर दाखिल हुआ था? इसकी जांच जारी है। इधर 22 मई की सुबह हत्यारे कांस्टेबल सुभाष की मौत की खबर आई, जिसने ट्रेन से कटकर सुसाइड कर लिया था। बेरछा थाने से 3 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली। ये बेरछा गांव से लगभग रेलवे ट्रैक पे 3 किलोमीटर दूरी पर है और संभावना है कि घटना में अपराध में जो आरोपी है उसकी डेड बॉडी हो सकती है। उसमें सारे बिंदु पे जांच कर ही निश्चित रूप से कुछ कहना जाना संभव है। एक सिरफिरे आशिक की सनक में जो शूट आउट हुआ उससे सभी लोग सन्न हैं। शाजापुर से सुनील हंचुरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस पर जुल्म होता लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसके साथ मारपीट करने वाला उसे जान से मारने की धमकी देता है। घर वालों को भी मारने का डर दिखाता और कहता तुम्हें मजहब बदलना ही होगा। इसी बीच वो लड़की एक फिल्म देखती है जिसे देख वो रोती है और कहती है ये कहानी तो मेरी है। द केरला स्टोरी, एक और साजिश बेनकाब, प्रेम जाल आखिर और कितने फैजान। वो जुल्म करता, वो चुप रहती। लव जिहाद की बिसात और कितने मोहरे। द केरला स्टोरी, एक और साजिश बेनकाब। ये कहानी तो मेरे जैसी। फिल्म से मिली हिम्मत, सलाखों में शैतान। प्रेम जाल और कितने फैजान। जब फिल्म में लड़की पर जुल्म होता तो उसे लगता है कि ये किरदार तो मेरा ही है। जब साजिश की कहानी खुद एक्ट्रेस कहती है तो उसे महसूस होता है कि इस दर्द से तो मैं भी गुजर रही हूँ। ये कहानी तो मेरे जैसी ही है। और उसके बाद लड़की हिम्मत करके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जो कहती है बस अब बहुत हुआ, अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी मैं। मिनी मुंबई में लव जिहाद की एक और कहानी सामने आई, जिसमें प्रेम जाल का एक और खुलासा हुआ और इंदौर के खजराना थाने में दर्ज FIR में कैद है वो सच जो होश उड़ाने वाला है। एक युवती ने थाने पर आकर एक आवेदन दिया था और अपनी व्यथा बताई थी। उसमें बताया था कि वो एक युवक से प्रेम करती थी और वो उसके साथ घर से भाग भी गई थी और दोनों ने सहमति से साथ में रह रहे थे वो लोग और उनकी शादी नहीं हुई थी। करीब 8-9 महीने से लिव इन में रह रहे थे वो और उस दौरान बीच बीच में युवक उसके साथ मारपीट करता था। उस बात को लेकर उन लोगों में कुछ झगड़ा हुआ और उसी दौरान फिर युवक ने उसको धर्म बदलने के लिए भी इस पर दबाव डाला और उसके साथ मारपीट की। उस बात से फिर युवती ने परेशान होकर जो है थाने की शरण ली। FIR की जुबानी आपको फरियादिया का वो दर्द बताते हैं, जिसकी मुलाकात इंदौर के खजराना इलाके के रहने वाले फैजान से कोचिंग में हुई थी। पीड़िता के मुताबिक फैजान ने दोस्ती की और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसे बहला फुसलाकर घर से दूर भी कर दिया और शादी का झांसा दिया। जिस्मानी रिश्ता बनाता गया और कुछ महीने बाद उस पर मजहब बदलने का दबाव डालने लगा और जब वो इनकार करती तो FIR के मुताबिक फैजान उस पर जुल्म ढहाता। तारीख 17 मई, जब रात में फैजान घर आया था, जिसने अल सुबह पीड़िता को गुस्से में उठाया और कहा कि तुम मजहब बदलोगी कि नहीं।
जब लड़की ने इनकार किया तो उसका हाथ मरोड़ा और मारपीट कर दी। 2 दिन पहले ही वो लोग दोनों साथ में गए थे। युवती अपने साथ उस युवक को भी लेकर गई थी और दोनों ने द केरला स्टोरी मूवी देखी थी। मूवी देखने के बाद भी उनमें थोड़ा बहस और विवाद हुआ था और उसके फिर 2 दिन बाद उस युवक ने उसके साथ मारपीट की और फिर उसको धर्म बदलने के लिए दबाव डाला, तो फिर युवती ने थाने पर आकर रिपोर्ट लिखाई। यहाँ तक कि इस्लाम कबूल नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। ये इल्जाम लड़की ने लगाए हैं। पीड़िता के मुताबिक जब भी वो घर जाने का कहती तो उसके भाई और माँ को जान से मारने का डर फैजान दिखाता था। पीड़िता ने द केरला स्टोरी फिल्म देखी, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ, लेकिन फिल्म देखकर उसे हिम्मत मिली और वो थाने पहुंची। फिल्म द केरला स्टोरी का इम्पैक्ट ही कहा जाएगा कि एक हिंदू लड़की ने अपने आप को गलत रास्ते पर चलने से रोक लिया और सही रास्ते पर चलने का फैसला किया। पुलिस ने 376 2N और 323 और 506 IPC, उसके अलावा 34 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। पुलिस ने आरोपी फैजान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर और कितने फैजान? 4 साल पहले कोचिंग में हुई मुलाकात और फिर प्रेम का जाल, और कितने प्रेम जाल? इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सास बहू में तकरार की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन सास बहू की तकरार में एक मां अपने 40 साल के बेटे का कत्ल कर दे, सुनने में जरूर हैरानी होगी। लेकिन एक शहर में ममता के कत्ल का खुलासा हैरत में डाल देता है। सास बहू में तकरार, बीवी की तरफदारी बेटे को पड़ी भारी। इलाज के खर्चे पर खींची तलवार, उसे इलाज नहीं मिली मौत। एक गुमसुम कातिल, बेटे का मर्डर। इस घर में करीब 7 दिन से एक राज दफन था। उस राज की तफ्तीश से पहले ये बताते हैं राज का ताल्लुक किससे है। दरअसल धमतरी के गंगरेल में 15 मई को गणेश पटेल की उसके घर में ही हत्या कर दी गई, लेकिन कातिल कौन था ये किसी को भी पता नहीं था। मृतक की पत्नी मायके गई हुई थी। मृतक के रिश्तेदारों के मुताबिक ना तो कोई घर में बाहर से आया, ना ही बाहर गया। रोजाना सुबह 4 बजे गणेश चाय मांगता था, लेकिन वो जब उठा नहीं, उसके कमरे में जाकर देखा तो गणेश की लाश पड़ी थी। हैरानी देखिए, घर में किसी को नहीं पता था कातिल कौन है, लेकिन कत्ल में इस्तेमाल हथियार घर में ही था। हंसिये से वार करके गणेश को मारा गया था। घर में सभी लोग थे। उनके यहाँ वाइफ जो है कल शादी में गई थी 12 बजे के आसपास, और वो घर में अकेले थे, लेकिन कल बुआ के साथ वो दुकान भी गए थे और शाम को 7 बजे वापस आएंगे। दिनांक 15 मई को गंगरेल में गणेश पटेल नामक युवक की लाश मिली थी उसके घर पे, जिस पे पुलिस ने मर्ग कायम किया। उसके बाद जांच किया, शॉर्ट पीएम के बाद फिर उसमें मुकदमा कायम किया गया था 302 का। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की और तहकीकात में हत्यारे की जो शक्ल सामने आई उससे सब हैरान थे। 40 साल के गणेश का कत्ल उसकी मां ने किया था। 65 साल की बुजुर्ग मां क्यों अपने बेटे की जान की दुश्मन बन गई? इन्वेस्टिगेशन में पूरी बातें जब क्लियर हुई तो पता चला कि उसकी हत्या करने वाली कोई नहीं, उसकी मां ही निकली। और मां की हत्या करने के पीछे जो कारण आई थी उसमें मेनली ये था कि वो मानसिक रूप से इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मानसिक रूप से विक्षिप्तता कहना था, और उसमें काफी दवाइयां इसकी चलती थी, उसका खर्च उसकी मां उठाती। दरअसल आरोपी महिला और उसकी बहू के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता था और बेटा बहू की साइड लेता। जिस बात से मां नाराज रहती थी, जो अपने बेटे का इलाज भी करवा रही थी,
इलाज में काफी खर्चा भी होता था। बेटे की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी। इधर बेटे ने मां से ये भी कहा कि अब वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा। सारी उलझने, खर्चा, सास बहू की तकरार और फिर बेटे का ये कहना मां को नश्तर की तरह चुभ गया। और फिर जब बहू मायके गई तो मां ने बेटे को मार डाला। साथ ही उसकी बहू रहती थी, बहू और सास के बीच भी आपस में झंझट था। इन दोनों को इशू को तो इनका चलता था। बीच में इसने फोन किया था कि मैं पत्नी के साथ घर पे आके रहूँगा। इस बात को लेके काफ़ी परेशान थी, इसका कहना है। और इसी बात को लेके जब ये इसकी बहू आखिर मायके गई हुई थी, उसने अवसर देख के हंसिया से उसके बेटे को, अपने खुद के बेटे के पेट में वार किया था। एक मां का ये खौफनाक चेहरा, गुमसुम कातिल की ये तस्वीर होश उड़ाने वाली है। धमतरी से अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 4.5 साल के मासूम श्रेयांश की मौत की वो मिस्ट्री जिसका खुलासा आपको भी झकझोर देगा। जो अपने ननिहाल में रह रहा था, लेकिन मासूम की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, जिससे सब सामान्य मौत बता रहे थे, लेकिन मासूम श्रेयांश का मर्डर हुआ था और कातिल निकला श्रेयांश का परनाना। आखिर कत्ल क्यों हुआ, देखिए। मौत की मिस्ट्री, एक कत्ल, कई सवाल। मासूम कैसे बना शादी में अड़ंगा? मां की जान था वो, जायदाद का हिस्सेदार नहीं। बच्चा था वो, बोझ नहीं। चादर को बनाया कफन। परनाना का महापाप। इस मासूमियत पर किसी का भी दिल आ जाए। नन्ही सी जान 4.5 साल का श्रेयांश है, जो अपने ननिहाल में रह रहा था, लेकिन 1.5 महीने पहले श्रेयांश की संदेहास्पद परिस्थिति में ननिहाल में मौत हो गई थी। मासूम की मौत मिस्ट्री बनी हुई थी। आखिर 4.5 साल के बच्चे की मौत के पीछे क्या वजह हो सकती है? इंदौर की शिप्रा थाना पुलिस इस केस की जांच कर रही थी। श्रेयांश के ननिहाल वाले इसे सामान्य मौत बता रहे थे। पिछले महीने 8 अप्रैल को हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आई थी कि श्रेयांश, जो कि एक 4.5 साल का बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण जो पीएम रिपोर्ट में आया था वो स्मॉदरिंग था। दो उस समय डॉक्टर्स ने क्लैरिफाई नहीं किया था कि वो एक्सीडेंटल स्मॉदरिंग थी या होमिसाइडल थी। इसके जब इसमें बहुत गंभीरता से हम लोगों ने जांच करनी शुरू की तो ये केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि परिवार के बीच का ही एक केस था जिसमें ना कोई टेक्निकल हमारे पास कोई सबूत था, ना कोई सीसीटीवी फुटेज थी। पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे शक जाहिर हो सके। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात सामने आई, मासूम श्रेयांश की दम घुटने से मौत हुई थी। लगातार 1 महीने तक पुलिस इसमें लगी रही और लगातार उनसे क्वेश्चनिंग करती रही, तो ये मामला सामने आया कि इसमें जो मदर थी नीतू श्रेयांश की, वो 2 साल से मायके में रह रही थी क्योंकि उसका पति के साथ बन नहीं रही थी। इसको देखकर उसके जो माता पिता थे, चाचा थे, जो उसके घर में रहते थे, वो काफ़ी परेशान थे। पिछले 1.5 महीने से मासूम श्रेयांश की मौत की गुत्थी को पुलिस वाले सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। शक के दायरे में कई लोग थे। दरअसल श्रेयांश के पैदा होने के बाद पिछले 2.5 साल से श्रेयांश के मम्मी पापा अलग हो गए थे। श्रेयांश की माँ, जिसकी उम्र 24 साल थी, वो बेटे के साथ अपने मायके में रहने लगी और पीएससी की तैयारी कर रही थी। इधर पुलिस की माने तो पति से अलग होकर मायके में रहने पर घर वालों का रवैया उनकी बेटी के लिए अलग हो गया था, बर्ताव बदलने लगा था। पोती का ये दर्द दादा शोभा राम को चुभता था। कहीं ना कहीं उनको ये भी महसूस होने लग पड़ा था कि श्रेयांश और उसकी माँ जो है वो एक बोझ है परिवार पे।
इसके मध्य उन लोगों ने श्रेयांश और उसकी माँ से गलत व्यवहार करना भी शुरू कर दिया था, बातचीत करनी बंद कर दी थी। ये देखकर उसके जो परनाना थे श्रेयांश के, वो काफ़ी दुखी होते थे और उनको ये लगा कि ये जो श्रेयांश है यही सभी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर श्रेयांश नहीं रहेगा तो माता की कहीं नीतू की, जो क्योंकि 24 साल की लड़की थी, नीतू का कहीं विवाह भी और हो पाएगा और श्रेयांश अगर रहता है तो वो ज़मीन में आगे जाके हिस्सा भी मांगेगा। रोजाना श्रेयांश के परनाना शोभाराम उसकी देखभाल करते थे। शोभाराम के साथ मासूम सोता था, लेकिन परनाना ने श्रेयांश को खत्म करने का खौफनाक कदम उठाया। चादर से मुंह दबाकर मासूम की जान ले ली। पत्थर दिल परनाना के हाथ भी नहीं कांपे। उन्होंने, नीतू ने जब रात को बच्चे को सुलाने के लिए 10:30 बजे, जैसे कि लगातार वो अपने परनाना के साथ ही सोता था, उसके परनाना के पास वो छोड़ के गई रात को 10:30 बजे। 1.5 घंटे बाद जब वो उठे और बच्चा रोया थोड़ा वॉशरूम जाने के लिए, तो उनके बाद उनको लगा कि इसको अब ख़त्म करना ही उचित है और यही सही रास्ता है। जड़ से पूरी समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने जो अपनी चादर लेते थे, जिसको ओढ़ते थे, उसी को इकट्ठा करके बच्चे के मुंह पे दबा दिया और जिससे बच्चे की सांस रुक गई और बच्चे की मृत्यु हो गई। आरोपी शोभाराम को ये लगता था कि पोती यानी श्रेयांश की मां की दूसरी शादी और उसकी पढ़ाई में श्रेयांश रोड़ा बन रहा है। ये भी कि वो बड़े होकर जायदाद में हिस्सा मांगेगा, जिसके चलते ये परनाना शैतान बन गया। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पेशे से सरकारी टीचर जिनकी स्कूल से करीब 300-400 मीटर की दूरी पर लाश मिलती है, वो भी जली हुई हालत में। आखिर खेत में किसने खेला खूनी खेल? खेत पर हंसिया भी मिला है। क्या मर्डर इसी से हुआ? क्या मोबाइल उगलेगा मौत का राज? टीचर का गुनहगार कौन? पुलिस की 5 टीम मौत की मिस्ट्री की कर रही है पड़ताल। इस इलाके में सब सन्न है, सब दंग है। गांव वालों ने खेत पर एक जली लाश देखी। फौरन इसकी इत्तला पुलिस वालों को दी गई। पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंची। ये जली लाश थी नरसिंहपुर के सरकारी टीचर संतोष यादव की। पलोहा थाना इलाके में रिछावर गांव में प्राइमरी के टीचर थे संतोष। आखिर टीचर संतोष को किसने मारा? जली हुई लाश की ये मिस्ट्री क्या है? ये आप क्षेत्र की कौन सी अवैधानिक घटनाओं का कह रहे हैं? ये पलोहा क्षेत्र में ये एक संतोष यादव टीचर थे जिनकी कल अमृत अवस्था में डेड बॉडी प्राप्त हुई है, जो जली हुई है। जहां टीचर संतोष की लाश मिली, आखिर ये क्राइम सीन किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या धारदार हथियार से वार करके उन्हें मौत की घाट उतारा गया और फिर लाश को जला दिया गया? आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? कत्ल के पीछे वजह क्या है? स्कूल से करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पर लाश मिली। अभी मृतक के घर वाले कुछ बोल नहीं रहे हैं। घटनाक्रम है, उसको हम शीघ्र निकाल के आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्या मोबाइल में कैद है मौत का राज? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बेनकाब होगा कातिल। पुलिस की 5 टीम मामले की जांच कर रही है। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और क्रिमिनल्स में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।